नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। देश के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच को अहम सुराग मिले हैं। मुंबई क्राइम ब्रांच को मुलुंड टोल प्लाजा का सीसीटीवी फुटेज मिला है, जिसमें रात 3:05 पर सफेद इनोवा कार मुलुंड टोल क्रॉस पर ठाणे शहर में एंट्री कर रही है। जानकारी के मुताबिक इसी कार में स्कॉर्पियो का ड्राइवर भी पीछे की सीट पर बैठा है, जिसने खुद को छुपा कर रखा है। अब एजेंसियां घोड़बंदर, ठाणे, शाहपुर, नासिक, भिवंडी तक के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि इनोवा में भी फर्जी नंबर प्लेट इस्तेमाल हो सकता है। बीते 25 फरवरी को मुकेश अंबानी के निवास स्थान एंटीलिया के बाहर संदिग्ध कार और 20 जेलेटिन की छड़ें मिली थी। बुधवार रात 1 बजे के करीब एंटीलिया के बाहर स्कॉर्पियो खड़ी की गई थी। ये स्कॉर्पियो चोरी की थी और इस पर गलत नंबर प्लेट लगाई गई थी और चेसिस भी बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। इसके बावजूद पुलिस ने स्कॉर्पियो के असली मालिक का पता लगा लिया। ये मुंबई के विक्रोली इलाके से कुछ दिन पहले चुराई गई थी। यहाँ 2 गाड़ियां देखी गई थी, जिसमें एक इनोवा कार भी शामिल थी। गाड़ी का ड्राइवर एसयूवी को यहीं पार्क कर चला गया था। घर के बाहर संदिग्ध कार दिखने के बाद अंबानी के घर के सुरक्षा कर्मियों ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया था, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई थी। जांच के दौरान एसयूवी कार स्कॉर्पियो के अंदर से जेलेटिन छड़ों के अलावा कुछ नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई थी। गाड़ी में मिली जेलेटिन की छड़ें सैन्य उपयोग वाली नहीं, सड़क निर्माण के समय पत्थर तोड़ने के उपयोग में आने वाली थी। हैरानी की बात यहाँ पर यह रही कि कार से बरामद कुछ नंबर प्लेट्स पर छपे नंबर मुकेश अंबानी के सुरक्षा दस्ते में इस्तेमाल होने वाले वाहनों से मेल खाते हैं। अब पुलिस और एटीएस इस मामले में आतंकी एंगल से भी जांच कर रही है। ये आतंकी देश के अंदर मौजूद है या बाहर, ये कहना मुश्किल है। बाहरी आतंकियों से ज्यादा देश के अंदर रहकर देश पर हमला करने वाले आतंकवादी ज्यादा खतरनाक हैं, जो पहले किसानों के नाम पर आंदोलन चला रहे थे और कह रहे थे कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानून महज चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाए गए हैं और कुछ नहीं। लेकिन जब उनकी दाल नहीं गली तो उन्होंने उद्योगपतियों पर प्रत्यक्ष रूप से हमला करना शुरू कर दिया। जिस तरीके से मुकेश अंबानी के घर के बाहर जेलेटिन और धमकी भरी चिट्ठी मिली, ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस घटना का ऐसे समय पर होना जब विपक्ष किसान आंदोलन के मुद्दे पर बुरी तरह फेल हुआ है, बहुत बड़ा संकेत है कि कांग्रेस के युवराज राहुल जैसे लोग इस साजिश के पीछे हैं। राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेता मोदी से बदला लेने की आग में झुलस रहे हैं और ऐसे में ये लोग घटिया से घटिया स्तर पर उतरते जा रहे हैं। राहुल गांधी एक बार नहीं बल्कि कई बार देश के बड़े उद्योगपतियों को कोसते नजर आए हैं, लेकिन उनकी बदनसीबी ये रही कि वो कुछ कर नहीं पाए। हाल ही में बजट सत्र के दौरान राहुल गांधी बजट के बारे में बोलकर तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बोलते रहे। उन्होंने आरोप लगाया कि तीनों कानूनों के लागू होने के बाद देश का कृषि क्षेत्र 2-4 उद्योगपतियों के हाथ में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले कानून का कंटेंट ये है कि कोई भी व्यक्ति देश में कहीं भी कितना भी अनाज, सब्जी और फल खरीद सकता है। अगर खरीदी असीमित होगी तो फिर मंडी में कौन जाकर खरीदेगा? इसलिए इसका कंटेंट मंडियां खत्म करने का है। कांग्रेस नेता ने कहा, दूसरे कानून का कंटेंट है कि कुछ उद्योगपति जितना चाहें उतना अनाज, सब्जी और फल जमा कर सकते हैं। इसका मतलब है कि दूसरे कानून का कंटेंट असीमित जमाखोरी शुरू करना है। उन्होंने ये भी कहा कि तीसरे कानून का कंटेंट ये है कि जब किसान अपनी उपज का सही दाम मांगेगा तो उसे अदालत में नहीं जाने दिया जाएगा। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इनमें से एक कानून का इंटेंट ये है कि इनके यानी कि सरकार के 2 मित्रों में से एक सबसे बड़े मित्र को सारे अनाज, सब्जी और फल बेचने का अधिकार मिल जाए। राहुल गांधी के वक्तव्य के दौरान सत्ता पक्ष के कई सदस्य ये कहते सुने गए कि कांग्रेस नेता को बजट पर बोलना चाहिए था। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल ने कहा कि बजट पर चर्चा चल रही है तो कांग्रेस सांसद को इस पर बात करनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी से अपील की कि वो बजट पर बोले। इस दौरान सदन में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कृषि बजट का हिस्सा है, तो फिर इस पर बातचीत क्यों नहीं की जा सकती? सत्ता पक्ष के सदस्यों के टोकने पर राहुल गांधी ने कहा कि किसान भी बजट का हिस्सा है, उनका आदर करिए। किसान आंदोलन का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि ये सिर्फ किसानों का आंदोलन नहीं है, ये देश का आंदोलन है। किसान रास्ता दिखा रहा है। एक आवाज से पूरा देश हम दो हमारे दो की सरकार के खिलाफ उठने जा रहा है।
किसान 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, किसान आपको हटा देगा, कानून वापस लेना ही होगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने हाल ही में बजट को भी उद्योगपतियों से जोड़ दिया था। उन्होंने बजट में सैनिकों की पेंशन में कटौती के मुद्दे को उठाया था। उन्होंने बजट को जवान और किसान की बजाय उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद बताया था। राहुल पहले भी बजट पर बोलते हुए इसे 1% आबादी का बजट बता चुके हैं। राहुल ने यह भी कहा था कि जनता के हाथ में पैसे देने की जरूरत है। उन्होंने बजट को लेकर कहा था कि मोदी सरकार अपने कुछ उद्योगपति दोस्तों को भारत की संपत्ति सौंपना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा था कि सरकार लोगों के हाथों में पैसे देना भूल गई है। मोदी सरकार की योजना भारत की संपत्तियों को अपने पूंजीपति मित्रों को सौंपने की है। दरअसल आम बजट में मोदी सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और वित्तीय संस्थानों में हिस्सेदारी बिक्री से 1.75 लाख करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसे राहुल ने संपत्तियों को मित्रों को देने की योजना बताया था। ये वही राहुल गांधी है जिनकी संपत्ति 5 सालों में 55 लाख से 9 करोड़ हो गई थी। इनके पास कई जगह महंगी जमीनें और फार्म हाउस हैं। यही नहीं, देश विदेश में राहुल गांधी की आय के कई संदिग्ध स्रोत भी हैं। राहुल गांधी ऐसे ही हर थोड़े थोड़े दिनों में विदेश यात्राओं पर नहीं जाते। और सोचने वाली बात तो यह है कि बाकी राजनेताओं के बारे में जनता को ये पता होता है कि वो कहाँ जाते हैं, लेकिन जब राहुल विदेश जाते हैं तो ये तक नहीं बताते कि वो कहाँ जा रहे हैं। यहाँ बड़ा सवाल ये है कि जब गांधी परिवार कोई काम नहीं करता तो करोड़ों की कमाई कहाँ से आती है। 2019 में राहुल गांधी ने इलेक्शन एफिडेविट में इंदिरा फार्म हाउस की कीमत 9 लाख लिखी थी, जबकि उसी फार्म हाउस से करोड़ों रुपए किराए के रूप में आते हैं। ये सब देखकर तो ऐसा ही लगता है कि काले धंधे को सफेद बनाने का काम राहुल गांधी ने अपने जीजा रॉबर्ट वाड्रा से ही सीखा है। राहुल गांधी को बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी से कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, लेकिन उन्हें देश के प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए देश हित के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए। जहां तक बात मुकेश अंबानी की है, तो राहुल को उन जैसे बड़े उद्योगपतियों को नुकसान पहुंचाकर कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा देश को ही जख्म मिलेंगे, क्योंकि मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपतियों की वजह से लाखों करोड़ों लोगों की रोजी रोटी चलती है। पहले भी राहुल गांधी ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन और मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को राजनीतिक साठगांठ से काम करने वाला पूंजीपति और बेईमान बताया था, और रिलायंस ने भी ईंट का जवाब पत्थर से दिया था। रिलायंस की ओर से कहा गया था कि यूपीए शासन के दौरान ग्रुप को 1 लाख करोड़ रुपए के ठेके मिले। क्या कांग्रेस सरकार बेईमान कारोबारी का साथ दे रही थी? ग्रुप ने यह भी कहा था कि राहुल मिथ्याचार, दुष्प्रचार और दुर्भावना प्रेरित झूठ बोलते हैं। गौरतलब है कि राफेल सौदे को लेकर भी राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया था। जिस तरीके से विपक्ष ने 26 जनवरी के दिन देश को शर्मसार किया और दुनिया भर में हिंदुस्तान की नाक नीची हुई, शायद उससे कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों का पेट नहीं भरा। इसलिए वो कभी बजट के सहारे तो कभी देश के उद्योगपतियों के खिलाफ साजिश रच के देश को आहत करना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जैसे लोगों को ये समझना चाहिए कि दूसरों को नीचा दिखाने से खुद का कद नहीं बढ़ता। वो चाहे जितना भी जोर लगा लें, लेकिन बिना मेहनत किए वो देश की सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। इस तरह की करतूतों से उनका मान तो बढ़ने से रहा, देश की गरिमा को क्षति जरूर पहुंचेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।